राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग सब अच्छे ही होंगे। मैंने पहले ही आपको इंट्रोड्यूस पहले बता चुका हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज में मैं 32 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 30 to 35 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और ये भी बताया था कि इस क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपका श्योर शॉट है कि बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, तो मैं लास्ट लेक्चर में एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाया था कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। अब मैं आगे इस सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके, और आज का दिन मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो चलते हैं स्टार्ट एंड एनर्जेटिक के साथ, फुल एनर्जेटिक, जितना आप एनर्जेटिक हो सकते हो फुल एनर्जेटिक के साथ। साइड सब चीज को साइड हटा दो, मतलब व्हाट्सएप मैसेज है, इंस्टाग्राम एंड जो भी ग्राम्स है वो सारे ग्राम्स को डिलीट कीजिए अपने माइंड से। एंड कुछ देर सिर्फ मेरे साथ फ्रेश माइंड के साथ मेरे साथ जुड़िए एंड अपने नॉलेज को बूस्ट अप कीजिए। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा है, ओके हम पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अच्छा हाँ चलो, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। 2 सेकंड बस। क्वेश्चन कौन सा था ये थोड़ा चेक। हाँ चलिए, इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये आपको एक प्रूफ है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करना है। आइडेंटिटी से लिया हूं मैं क्वेश्चन। तो अब मैं पहले बताया था कि जब भी आपको tan दिखाई दे, cot दिखाई दे, तो उसे tan के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या sin cos में बदल दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, सारा मैक्सिमम tan में बदलने से हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा और थोड़ा आसान सा बन जाएगा हमारे इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो 2 मिनट थोड़ा सा चल रही, वो देखना पड़ रहा है ना माइक चल रहा है कि नहीं। मुझे लग रहा था माइक नहीं चल रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे tan थीटा, LHS पार्ट को मैं अगर उठा रहा हूं तो tan थीटा डिवाइड बाय इस cot को मैं लिख दिया 1 माइनस 1 बाय tan थीटा प्लस इस cot को कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इन दोनों में जब एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सा फोकस यहाँ पे, इन दोनों में अगर एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, tan थीटा। ओके, आएगा ना tan थीटा। तो जब tan थीटा जब एलसीएम लेते हैं तो tan थीटा, यहाँ पे आप एलसीएम लिए tan थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, और ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये मेन डिवाइड है तो ये नीचे आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ओके, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेन डिवाइड ये है तो डिवाइड में जो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो फ्लिप होता है। ये नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब देखिए ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे कि tan थीटा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर टर्म है, ध्यान से बच्चे यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 यहाँ पे है, ये 1 माइनस tan थीटा है। तो देखो दोनों थोड़े से अच्छे से सातिर दिमाग से आप लगाओ, तो अपना सातिर जब दिमाग लगाओगे तो देखोगे बहुत सारा टर्म आपका लाइक है, बट थोड़ा सा क्या है प्लस माइनस में डिफरेंस है। तो अगर इस माइनस को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये टर्म और ये टर्म पूरा आइडेंटिकल हो जाएगा। तो उससे हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि हमारा एलसीएम लेने में हमारे लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे टर्म से यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा
टेन थीटा माइनस वन, यहाँ माइनस लगा दिया। यहाँ से क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लिया, तो जब माइनस यहाँ से कॉमन लिया वो माइनस बाहर आ गया, और ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस को आप ऊपर भेज सकते हो, तो ये टर्म यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस वन माइनस ऑफ वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन। ओके, और यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक, तो इस साइड में रब कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये दोनों टर्म को अगर देखोगे तो हमारे पास जो कॉमन टर्म क्या आ जा रहा है, ये पूरा टर्म कॉमन आ जा रहा है, ना, ये पूरा टर्म कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस वन, ये टर्म को एक बार लिख दिया और जो रिमेनिंग बचा उसे लिख दिया। ठीक, तो ये टर्म सेम हो गया, तो बचा क्या हमारे पास टेन थीटा। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, टेन क्यूब थीटा माइनस वन, ये आएगा ना, आएगा। तो अब थोड़ा देखो यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने बचपन में क्या पढ़ा था, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो जब इसे आप देखोगे, ध्यान से गौर से देखो, इस टेन का, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा को होल क्यूब माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। तो आप इससे कंपेयर करो इसके साथ, देखो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, टेन थीटा, बी के काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है ना, कर रहा है, श्योर, यहाँ तो कोई किसी को कोई कष्ट नहीं ना, श्योर। तो अब इस जब ये इस फॉर्मेट में आ चुका है तो मैं इस फॉर्मेट में से लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, टेन थीटा माइनस वन, ए माइनस बी है, क्या है, ए माइनस बी, फिर देन ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस ए बी, मतलब ए इंटू बी, मतलब टेन थीटा इंटू वन, तो कितना आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा। ओके, देन नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस वन, ये और ये टर्म चला गया बिग बाजार, तो आपके पास रिमेनिंग लेफ्ट क्या बचा आपके पास, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या बताया था, वन प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन प्लस, जोर से बोलो जल्दी से, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जोर से एनर्जेटिक के साथ, फुल एनर्जी के साथ, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जोर से बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। जैसे बोलते हैं ना, राम राम राम, कैसे बोलते हैं सब, जय श्री राम, तो जय श्री राम जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जोर से बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, जैसे जैसे बोलते हैं ना जय श्री राम, तो उसी तरह यहाँ पे बोलिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा, और टेन थीटा, यहाँ पे अब क्या बच गया आपके पास, टेन थीटा। तो आप जब इसको आप यहाँ पे आप देखिए, ये एक फ्रेंड है आपका और ये एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड आप शेयर अप कर रहे हैं, शेयर अप मतलब क्या, ये कुछ इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये टर्म इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, कष्ट वाली बात ही तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है सारे बच्चों का, मुझे यह किसी ने कहा था, और ये गलतफहमी हो नहीं सकती। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस सेक स्क्वायर को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, इस सेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या मैंने लिखा था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जोर से बोलिए, टेन थीटा को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये तो चला गया बिग बाजार, दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचा, वन। अब ये मेन डिवाइड है, तो डिवाइड जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है तो रिवर्स होता है, तो वन अपॉन, ये बचपन में पढ़ते आए हो आप लोग, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा
बाई साइन थीटा प्लस 1। तो ये एक कॉस चला गया बिग बाजार, तो आपके पास क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1। ये आपका प्रूफ। ये क्या आ गया आपके पास, देखो जो मुझे RHS में चाहिए था वही चीज आ गया था, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई कष्ट, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ मूव ऑन हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। गुड, शाबाश, ऐसे लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, 10th तो क्लियर हो ही जाएगा अच्छे मार्क्स से। सर क्लियर तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं। देखिए इफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू k टाइम्स tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। तो आप इसे खुद से, मैंने इससे पहले भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताया हूं कि आप ये जब भी मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखूं तो उसे आप खुद से पहले ट्राई करें, देन हम मेरा सॉल्यूशन को जज करें। ठीक, अगर आपसे नहीं बन रहा है देन इस सॉल्यूशन को स्टेप वाइज देखें कि कैसे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो इसे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो cos थीटा इस पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अगर एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा माइनस, ठीक, माइनस अब 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ये वाला टर्म बचेगा, बीच में माइनस है इसीलिए आप हमेशा ब्रैकेट का यूज कीजिएगा। ओके, तो ये टर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर माइनस नहीं रहता तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आने के कारण क्या होगा, साइन सारा चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये सब छोटे छोटे बातें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। ये ब्रैकेट ओपन किया तो -1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब थोड़ा सा बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अपना, a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो क्या फॉर्मूला आपने को पढ़ा है, a प्लस बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी, क्या पढ़ा आप लोगों ने बचपन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म +1 -1 तो बिग बाजार चला गया, तो आपके पास क्या बचा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लोगों ने क्या पढ़ा है, हाँ बोलिए बोलिए जोर से बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जोर से, थोड़ा और जोर से, एनर्जी के साथ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस एक कॉस चला गया बिग बाजार, तो आपके पास बचा क्या, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, बचा क्या 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया 2 tan थीटा। तो कंपेयर कीजिए क्या है कि किसके बराबर है, के tan थीटा। तो अगर कंपेयर में कर लेता हूं तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2। कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यहां तो कोई प्रॉब्लम है, 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है 2026 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन हो रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आइडेंटिटी से ही ले रहे हैं, फिर आपका एक क्वेश्चन आइडेंटिटी से ले रहे हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं रेशियो से ले लूंगा, ठीक ना। तो हाँ चलिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आने का उम्मीद है मुझे। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बराबर। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में आता है, मुझे उम्मीद तो है कि आ सकता है ये। तो अब देखो एलएचएस पार्ट को जब मैं ले रहा हूं तो ऊपर से आपको साइन थीटा कॉमन दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा है, यहाँ पे 3 साइन क्यूब थीटा है, तो एक साइन थीटा कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे से मैं, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, तो कुछ तो गड़बड़ है, एक में क्यूब होना चाहिए तभी होगा। अब इसमें क्यूब में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक ना, इस पॉइंट पे क्यूब लगा दिया। तो एक कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा, यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने चेंज कर दिया, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन गया आपके पास, टेन थीटा। अब 1 इस टर्म को मैं चेंज कर दे रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और नीचे जो तुम्हारा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रह गया। तो टेन थीटा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा, ये आ गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये टर्म पूरा चला गया बिग बाजार, तो बचा क्या आपके पास टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा बचा ना, कोई दिक्कत, तो एलएचएस कोई दिक्कत, कोई कष्ट, अब मैंने पढ़ाया ना साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताइए जोर से थोड़ा एनर्जी, थोड़ा एनर्जी, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये टर्म आ चुका, ठीक। तो टेन थीटा आ गया, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक। कोई कष्ट, आई होप से यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन कंफर्म दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक मूव ऑन हो रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके ही बनाइएगा, अगर आप खुद से कर रहे हो तो सॉल्यूशन ऐसा नहीं कीजिएगा कि आधा मेरा देखे आप आधा खुद का देखिए, एक बार पूरा आप खुद से ट्राई करिए, देन आप मेरा ट्राई कीजिए, ठीक। अच्छा, आइडेंटिटीज के रेशियो का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक ना। 2 सेकंड बस, रेशियो का थोड़ा, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक आने को उम्मीद है मुझे। सेक थीटा when expressed in the term of cot थीटा, ठीक। सेक थीटा को आपको एक्सप्रेस करना है कॉट थीटा के टर्म में, ठीक ना। किसमें बदलना है, सेक थीटा को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, कॉट थीटा के टर्म में, ठीक ना। श्योर, तो आप ट्राई करोगे, श्योर ना, बन जाएगा ना। हाँ मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों से बन जाएगा। तो चलो थोड़ा यहाँ ट्राई करते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे बचपन में आपको पढ़ाया गया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओ सर आपने तो धोखा दे दिया,
आप बोले थे रेशियो और यहाँ पर आइडेंटिटीज आ गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें आइडेंटिटीज का यूज कर ले रहा हूँ मैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, इसको कॉट के टर्म में बदल सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 1 प्लस, सॉरी इसमें आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। आएगा ना, कोई दिक्कत, कोई कष्ट तो नहीं ना। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लगेगा, रूट अंडर, अरे भाई थोड़ा सा इधर देख ले, मैसेज बाद में चला लेना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं मैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। हाँ, कुछ बच्चे तो सही बोलेंगे कि इसके यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, बट कॉस स्क्वायर थीटा लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्सप्रेस किसके टर्म में करना है, कॉट के टर्म में। तो ये क्या किस में आ गया, सेक कर वैल्यू इन द टर्म ऑफ कॉट थीटा। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे ट्राई कीजिएगा, देन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसे बता दूंगा। ओके, चलो। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, हाँ ये कंफर्म रेशियो का ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा इसका सॉल्यूशन, मतलब आंसर क्या आएगा, देन मैं आपके नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस कर लूंगा। ओके, थोड़ा सा आप पढ़ाई पे फोकस करें, कि ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है, आप बस थोड़ा सा अपना एनर्जी दो, अपने दिल से ये बोलो हर दिन ऑल इज वेल, मैथ्स इज वेल, सारे मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम।